जंग में अमेरिका यूक्रेन को कर रहा सीधी मदद। गुस्से में राष्ट्रपति पुतिन ने किया बड़ा ऐलान। वॉशिंगटन में खतरे को लेकर हुआ हाई अलर्ट। दोस्तों, रूस यूक्रेन जंग में अमेरिका यूक्रेन को भारी मदद कर रहा है। उसका मकसद है किसी भी तरह से रूस को बर्बाद करना। राष्ट्रपति पुतिन अमेरिकी मदद से बेहद गुस्से में है और खुला ऐलान कर दिया है कि अमेरिका को इसका अंजाम भुगतना होगा, जिसके लिए केवल अमेरिका ही जिम्मेदार होगा। दोस्तों, रूस किसी मामले में दुनिया की किसी ताकत से कम नहीं है। भले ही कोई कितना भी बड़ा संगठन हो, लेकिन रूस अकेला इतनी बड़ी ताकत है कि उसका मुकाबला करना मौत को गले लगाने से कम नहीं है। तमाम मामलों में सुपर पावर चीखता रहता है, लेकिन पुतिन वो शख्सियत हैं जो किसी को सुनने के मूड में नहीं रहते हैं। इसीलिए पूरा पश्चिम पुतिन से खौफ खाता है। पश्चिम चाहता है कि किसी भी तरह से पुतिन को कमजोर किया जाए, जिसके बाद रूस को हराना बेहद आसान हो जाएगा। लेकिन पुतिन है कि लगातार मजबूत होते जा रहे हैं और अमेरिका सहित यूरोप हैरान परेशान हो रहा है, और इसी वजह से रूस को कमजोर करने और रूस के खिलाफ सैन्य कार्रवाई को ताकत देने के लिए यूक्रेन को नाटो में शामिल करने की कोशिशें हो रही हैं। लेकिन पुतिन ने इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और लगातार हो रहे इस युद्ध ने दुनिया को हिलाकर रख दिया है। इसी बीच अमेरिका जिस तरह से यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहा है, उसके खिलाफ रूस बेहद गुस्से में है और बहुत बड़ी धमकी दे डाली है। बड़ी बात यह है कि रूस इस मामले में इतना सक्षम है कि वो अमेरिका के खिलाफ ऐसा एक्शन ले सकता है कि जिसकी भरपाई शायद कभी ना हो पाए। सवाल उठता है कि आखिर रूस ने किस बात की धमकी दी है, पुतिन ने किस बात का किया है ऐलान, किस तरह का लिया एक्शन। तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिरी तक देखिए। मॉस्को ने यूएस को न्यूक्लियर हमले का दिया अल्टीमेटम। दुनिया भर में बर्बादी का बज गया बिगुल, सदमे में बाइडेन। समंदर से लेकर हवाई सीमा पर सेना कर रही तगड़ी चौकसी। दोस्तों, अमेरिकी साजिशों से खफा राष्ट्रपति पुतिन ने सीधा ऐलान किया है कि जिस तरह से अमेरिकी हथियार यूक्रेनी सेना इस्तेमाल कर रही है, इससे रूस पर खतरा बढ़ रहा है और ये रूस को परमाणु हथियार इस्तेमाल करने को मजबूर करता है। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिकी हथियारों के साथ यूक्रेन रूस की जमीन पर हमला करता है, तो ऐसी स्थिति में परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की संभावना से रूस इनकार नहीं करता है। दोस्तों, रूस की इस चेतावनी के बाद से यूएस में बवंडर है और सेनाओं को हाई अलर्ट पर रखा गया है। समंदर से लेकर हवाई और जमीनी सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। दोस्तों, रूस लगातार जंग को लेकर आक्रामक हो रहा है और उसने पहले भी परमाणु हमले के संकेत दिए हैं। अभी कुछ दिनों पहले ही उसने परमाणु युद्धाभ्यास किया है। सवाल उठता है कि आखिर रूस ने किस तरह का युद्धाभ्यास किया था, इसमें किस तरह के हथियार किए गए थे शामिल। तो दोस्तों, रूस की सेना ने यूक्रेन के पास सामरिक परमाणु हथियारों के साथ सैन्य अभ्यास शुरू किया था, जिसमें परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम किंजल और इस्कंदर मिसाइलें शामिल की गई थी। अगर इन मिसाइलों की ताकत की बात करें तो ध्वनि की गति से 10 गुना तेज रफ्तार किसी भी एयर डिफेंस सिस्टम को आसानी से मात दे सकने में सक्षम है हाइपरसोनिक मिसाइल किंजल। इसकी रेंज 1500 से 2000 किलोमीटर बताई जाती है। ये अपने साथ 480 किलो न्यूक्लियर पेलोड कैरी कर सकती है। किंजल मिसाइल की रफ्तार ध्वनि की गति से 10 गुना तेज है, जो लॉन्च होने के बाद आंखों से दिखाई नहीं देती। किंजल का हिंदी में मतलब होता है कटार, जिसे अंग्रेजी में डैगर कहते हैं। दोस्तों, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मार्च 2018 में किंजल मिसाइल को सेना में शामिल किया था। विशेषज्ञों का दावा है कि किंजल का कॉन्सेप्ट इस्कंदर एम जैसी जमीन से लॉन्च होने वाली छोटी रेंज की बैलिस्टिक मिसाइलों से लिया गया है। लॉन्च होने के बाद किंजल 4900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से स्पीड पकड़ती है। इसकी रफ्तार बढ़कर 12350 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है। ऐसा कहा जाता है कि किंजल मिसाइल की हमला करने की क्षमता बेहद खतरनाक है। ये बहुत गहराई तक वॉर कर सकती है। वहीं इस्कंदर की बात करें तो इस्कंदर एम मिसाइल को रूस की अब तक सफल मिसाइलों में से एक माना जाता है। इन मिसाइलों को नाटो सेनाएं SS-26 कोड से बुलाती हैं। इसकी गाइडेड मिसाइलों की रेंज 500 किलोमीटर तक है। ये परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। ये मिसाइलें जमीन से हवा में मार करने में सक्षम है। ये मिसाइलें विमान, UAV, क्रूज मिसाइलों को टैकल करने में भी सक्षम है।
और इसमें एक टर्मिनल बैलिस्टिक मिसाइल को डिफेंड करने की क्षमता है। इसके अलावा युद्धाभ्यास में बम वर्षक भी शामिल किए गए थे दोस्तों। लेकिन इस बार धमकी के बाद पुतिन ने बड़ा एक्शन ले लिया है, जिसके बाद से अमेरिका पर खतरा बढ़ गया है। सवाल उठता है कि आखिर पुतिन ने क्या एक्शन लिया है, किस घातक हथियार से परेशान है अमेरिका, क्यों बढ़ गई है परमाणु खतरे की आहट। तो दोस्तों इस बारे में जानने के लिए वीडियो को आगे देखिए। सुपर पावर को बर्बाद करने उतरी परमाणु पनडुब्बी, केवल 150 किलोमीटर दूर ही तैनात हुई तबाही। क्यूबा से लक्ष्य को सीधे बनाया जाएगा निशाना। दोस्तों धमकी के तुरंत बाद रूस ने अपनी परमाणु पनडुब्बी अमेरिका की छाती क्यूबा में तैनात कर दी है। हालांकि क्यूबा ने कहा है कि इस पनडुब्बी में कोई परमाणु हथियार मौजूद नहीं है, लेकिन इसके बाद भी अमेरिका पूरी तरह अलर्ट है। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी कजान पनडुब्बी के अलावा 3 दूसरे रूसी नौसैनिक जहाज, मिसाइल फ्रिगेट एडमिरल गोर्शकोव, एक तेल टैंकर भी क्यूबा पहुंचने वाला है। रूस अमेरिका की छाती में युद्धाभ्यास करके उसे अपनी ताकत दिखाना चाहता है। जिस तरह से अमेरिका रूस के करीब यूक्रेन और दूसरे देशों को अपने खेमे में शामिल करके रूस को चुनौती देता है, उसी तरह से रूस अमेरिका के करीब क्यूबा और वेनेजुएला को अपने खेमे में शामिल किए हुए है, जिनके साथ रूस के रिश्ते मजबूत होते जा रहे हैं, जिससे अमेरिका चिंतित है। दोस्तों अमेरिका ने इसे लेकर कहा है कि वो इस पनडुब्बी को लेकर निगरानी कर रहे हैं। दोस्तों रूस ने उस वक्त पनडुब्बी और जहाजों को अमेरिका के इलाके में भेजा है जब पुतिन ने साफ साफ शब्दों में चेतावनी दी थी। अगर अमेरिका और पश्चिम की ये सोच है कि यूक्रेन को हथियार देकर वो रूस को नुकसान पहुंचाएंगे, तो ये उनका भ्रम होगा, क्योंकि ऐसी स्थिति में रूस अपने परमाणु हथियारों की तरफ देखेगा और किसी को रूस की इन बातों को मजाक नहीं मानना चाहिए। रूस की इस हरकत का जवाब देते हुए अमेरिका ने भी रूस के करीब बाल्टिक सागर में बड़े युद्धाभ्यास का ऐलान कर दिया है, जिसमें 20 देश शामिल होंगे। इसके अलावा खतरनाक हथियार भी इसमें शामिल किए जाएंगे। ये जंगी अभ्यास समंदर और हवा दोनों में किया जाएगा। दोस्तों रूस दुनिया को अपनी धमक दिखाने के लिए दुनिया भर में युद्धाभ्यास करता रहता है। यूक्रेन में हमले से पहले भी रूस ने कई जगहों पर ऐसा किया था। इसी वजह से अब अमेरिका को बड़ा खतरा सताने लगा है कि कहीं रूस सीधे अमेरिका को ही निशाना ना बना दे, क्योंकि अगर रूस और अमेरिका के बीच सीधी जंग छिड़ गई तो फिर इस जंग में पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। दोनों के पास दुनिया के सबसे घातक परमाणु हथियार हैं और जंग में जीत के लिए हर तरह की ताकत का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर परमाणु हथियारों का इस्तेमाल होता है तो फिर पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि इससे ओजोन लेयर से लेकर दुनिया में भयानक रेडियोधर्मी खतरे पैदा हो जाएंगे। जीवन पर खतरा मंडरा जाएगा और यूक्रेन की जंग दुनिया के लिए बेहद खतरनाक साबित हो जाएगी। दोस्तों अमेरिका दुनिया भर में इस बात का दिखावा जरूर करता है कि वो दुनिया में परमाणु कार्यक्रमों को लेकर चौकन्ना रहता है और इसके बढ़ावे पर अंकुश लगाने का काम करता है, लेकिन सच तो यह है कि दुनिया में परमाणु ताकत के लिए लगी होड़ का जिम्मेदार केवल अमेरिका है। अमेरिका दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने परमाणु बमों का प्रयोग किया है। अमेरिका जानता है कि रूस एक तकनीकी और परमाणु सक्षम देश है। इसके बाद भी दुनिया में अपनी बादशाहत कायम रखने के लिए लगातार उसके खिलाफ साजिशों से बाज नहीं आता है। नाटो के भीतर उसके पड़ोसी देशों को शामिल करके चुनौती देने की कोशिश करता है, जंग भड़काने के लिए तमाम उकसावे की कार्रवाई करता है और दुनिया में इस बात का ढोल पीटता है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला करके मानवता का कत्ल कर दिया है, जबकि सच तो यह है कि रूस को जंग में उतरने के लिए मजबूर किया गया है और रूस कोई कमजोर देश नहीं जो किसी तरह की चुनौतियों से घबरा जाएगा। आज जंग में हालात ये हैं कि सारे नाटो देश मिलकर भी रूस का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए गहमा गहमी बढ़ गई है। तो दोस्तों इस बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं।